भाई मौजूद हैं जिनकी मिसिज माँ बनने वाली थी। इनकी बीवी के साथ डॉक्टरों की तरफ से जानवरों से बदतर सलूक किया जाता है। जफरवाल में महमूदा सलीम मेडिकल कम्प्लेक्स। सर, इन लोगों ने ये सलूक किया हुआ था कि मेरी वाइफ के स्ट्रेचर के ऊपर दो नर्सिस थी जो पेट को फुल जोर के साथ दबा रही थी, बच्चे को नीचे की तरफ कर रही थी। मेरी सिस्टर इन लॉ सर रोती रोती चीखती हुई बाहर आई। उसने बोला, भाई पता नहीं आपका बच्चा बचना कि नहीं बचना। मुझे लगता हमने अपनी सिस्टर का भी यहाँ से जनाजा ही लेके जाना है। डॉक्टर उस्मान को मैंने जगाया है, फिर ये आया। इसने बच्चे को जब चेकअप किया है, इसने बोला कि ये हमारे पास अब वेंटिलेटर नहीं है, हम इसे ज़्यादा देर नहीं यहाँ पे रख सकते। सर फिर चंद घंटे गुजरे और मेरे बच्चे की वहाँ पे डेथ हो गई है। कॉन्ट्रैक्ट इनका कैसे हो गया सेहत कार्ड के हवाले से? ये तो यानी कि उस चीज़ की अहल ही नहीं है, कैसे इनको दे दिया गया? हाजी अरसलान जो ओनर है उसकी तरफ से धमकियाँ मिलती हैं। वो आगे से मुझे कहता है कि तू हेल्थ सेंटर पे गया था, वहाँ पे कंप्लेन की, उन्होंने हमारा क्या बिगाड़ लिया, हमने उसका मुंह बंद करा दिया है। से कहते उल्टी हमने अपने हॉस्पिटल का या किसी अमले का नुकसान करके आपके खिलाफ उल्टी कार्रवाई कर देनी अगर तुम नहीं बाज आए तो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अक्सर का मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं देखो टीवी। नाज़रीन, सेहत कार्ड आवाम की सहूलत के लिए बनाया गया और इस इनिशिएटिव को लोगों ने बड़ा सराहा, लेकिन सेहत कार्ड की आड़ में इंसानी जानों के साथ खिलवाड़ किया जाने लगा। इस वक्त मेरे साथ एक भाई मौजूद हैं जिनकी मिसिज माँ बनने वाली थी। ये भाई उसको हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। वो हॉस्पिटल जिनका कॉन्ट्रैक्ट सेहत कार्ड के साथ यानी कि हुआ था, और ये भाई उसको वहाँ पे लेके जाते हैं। इनकी बीवी के साथ डॉक्टरों की तरफ से जानवरों से बदतर सलूक किया जाता है। यानी कि मैं उन डॉक्टरों को डॉक्टर नहीं कहूँगा, कसाई कहूँगा। इनके बच्चे की जान ले ली जाती है। अब सारा वाक़या क्या है इसी भाई से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले नंबर पे तो आपके साथ बड़ा जुल्म हुआ है और अल्लाह पाक आपको सब्र जमील अता करे। सारा वाक़या क्या हुआ था भाईजान? भाई मैं गुजरांवाला का रहायशी हूँ। जफरवाल नारोवाल की तहसील, उधर मेरी शादी हुई थी। मेरी बीवी सर प्रेग्नेंट थी और अपनी वालदा के पास ही लास्ट 5-6 माह से ना रह रही थी। एक वहाँ का हॉस्पिटल है पुराना चविंडा रोड जफरवाल में महमूदा सलीम मेडिकल कम्प्लेक्स। उधर से सर हर वक्त हर मंथ चेकअप हो रहा था, ट्रीटमेंट उधर से ही चल रही थी शुरू से लेकर लास्ट टाइम तक। यही कहते रहे कि सब कुछ नॉर्मल है, बच्चे की माशाल्लाह सेहत बहुत अच्छी है, तो ये ऑपरेशन होना है, आप ना ऑपरेशन की तैयारी रखें। हमने सर माइंड भी बनाया हुआ था। फिर इन्होंने हमें बुलाया था कि आप इस दिन आना, हम आपको ना फाइनल डेट बताएंगे। फिर मैं और मेरी मिसेज़ गए डेट पता करने के लिए। फिर इन्होंने बोला है कि अगर 10 तारीख दिसंबर तक ये जो गुजरी है, अगर आपकी वाइफ को, आपकी मिसेज़ को अगर वो पेन वगैरह लगती है, जो कुदरती तौर पे अगर वो लगती है तो नॉर्मल होगा, अदरवाइज़ नहीं तो ऑपरेट ही होना है। सर 12 तारीख तक मेरी वाइफ को, कोई मिसेज़ को कोई पेन नहीं हुई, कोई ऐसा वैसा मसला नहीं हुआ, कोई ब्लीडिंग नहीं हुई। हम ऑपरेशन के लिए गए वहाँ पर। फिर जब उन्होंने सर अल्ट्रासाउंड किया, डॉक्टर किरण सईद साहब ने अचानक से बोल दिया कि आपकी वाइफ का ना नॉर्मल होना है, ऑपरेट नहीं होना। सर ना कोई पेन लगी, कोई ऐसा वैसा मसला नहीं हुआ। रात के 11:30 बजे जब ऑपरेशन थिएटर लेके गए हैं, 11:30 बजे से लेके 1:30 बजे तक सर इन्होंने हमें कुछ नहीं बताया। हमारी बाहर जान बनी हुई थी, पता नहीं बंद कमरे के अंदर क्या हो रहा है, मेरा बच्चा महफूज है नहीं महफूज। फिर एक नर्स बाहर आती है, मेरी सिस्टर इन लॉ को अंदर लेके जाती है। अंदर उसे बोलती है कि आपकी सिस्टर ज़ोर नहीं लगा रही, बच्चा जो फंस गया अंदर वो बाहर नहीं आ रहा, अपनी बहना को बोलो कि वो ज़ोर लगाए। जब मेरी सिस्टर इन लॉ अंदर गई है सर इन लोगों ने ये सलूक किया हुआ था कि मेरी वाइफ के स्ट्रेचर के ऊपर दो नर्सिस थी जो पेट को फुल जोर के साथ दबा रही थी, बच्चे को नीचे की तरफ कर रही थी। मेरी सिस्टर इन लॉ सर रोती रोती चीखती हुई बाहर आई। उसने बोला, भाई पता नहीं आपका बच्चा बचना कि नहीं बचना। मुझे लगता हमने अपनी सिस्टर का भी यहाँ से जनाजा ही लेके जाना है। अच्छा, जब उसने वो सिचुएशन देखी आके उसने बाहर ये शोर करना शुरू कर दिया? जब मैंने भी सर उनसे पूछा डॉक्टर वगैरह से जो थे वहाँ पे, फिर उन्होंने सर इस हॉस्पिटल का जो करता धरता जो सरबरा जो मेन सर्जन बना हुआ है डॉक्टर खालिद, वो आया है। जब वो अंदर गया, जब उसने सिचुएशन देखी अंदर, अपने अमले को गाली गलौज करना शुरू किए कि ये इतनी कंडीशन क्यों ख़राब हो गई। फिर डॉक्टर किरण सईद जो गायनाकोलॉजिस्ट है, जिसको पहले ही आ जाना चाहिए था, लास्ट में फिर उसे बुलाया। उसने फिर आगे ऑपरेट
किया सर बाद में। फिर 2-2.5 घंटे गुजरने के बाद जब कह रहे थे कि ये नॉर्मल डिलीवरी है, फिर भी इन्होंने लास्ट में ऑपरेट किया और बच्चे की बर्थ हुई है। फिर सर आधा पौना घंटा इन्होंने हमें बताया ही नहीं कि बेटी हुई कि बेटा हुआ। हमारा एक एक सेकंड, एक एक लम्हा हमारे मेरे ऊपर क़यामत गुजर रही थी कि पता नहीं मेरा बच्चा ठीक है, मेरी वाइफ बचेगी नहीं बचेगी। फिर डॉक्टर खालिद बाहिर आया, मैंने इससे पूछा कि क्या हुआ, इसने कुछ भी नहीं बताया। कहता हम ना नॉर्मल डिलीवरी की ट्राई कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि अगर हमने ऑपरेट किया, ये अहम काना सा जवाब दे के मुझे गया कि अगर ऑपरेट किया आगे जाके फिर ऑपरेट होगा, फिर आपके 1-2 बच्चे होने हैं, हम कोशिश करें कि आगे। पहले आपके कितने बच्चे हैं? जी ये मेरा पहला ही बच्चा था। अच्छा, पहला बच्चा। जी पहला बच्चा था सर। जब 1 घंटा गुजरा इन लोगों ने हमें कुछ नहीं बताया। मैंने तलह कलामी की है कि आपने बोला डिलीवरी होगी ना, आप बता रहे हो बेटी है, बेटा क्या मसला है। फिर इसके अमले ने हमें बताया कि बेटा हुआ है, आप टेंशन ना ले, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह आपके बच्चे की ग्रोथ सेहत बहुत अच्छी है ना, तो बहुत प्यारा आपका बच्चा। तो फिर टाइम गुजरा, फिर नहीं इन्होंने हमें बताया कि ना मेरी वाइफ को बाहर लेके आ रहे हैं ना मेरे बच्चे को बाहर लेके आ रहे हैं। फिर मैंने बोला क्या मसला है, आप कह रहे हैं कि आपकी मिसेज भी ठीक है, कोई ख़तरे की बात नहीं है, आपका बच्चा बहुत प्यारा, तो बाहर क्यों नहीं लेके आ रहे। जब मैंने तलह कलामी की, मुझे अंदर लेके गए हैं जहाँ पे इन्होंने मेरे बच्चे को सर रखा हुआ था। डॉक्टर उस्मान नामी वहाँ पे जो डॉक्टर था, उसने बोला कि इसने क्राई नहीं किया जब इसकी बर्थ हुई है, जिसकी वजह से इतना सांस का मसला बना हुआ है। मैंने बोला ये क्रिटिकल सिचुएशन है, यानी क्या मसला है। उसने बोला नहीं आप बिल्कुल ना टेंशन ना लें, ऐसा अमूमन हो जाता है, पहले भी मैंने ऐसे बहुत से केस हैंडल किए हैं। आधे पौने घंटे तक या मैक्सिमम 1-2 घंटे तक आपका बच्चा रोना शुरू कर देगा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसके बाद जब सुबह 8:30 हुए, 8 का टाइम हुआ, फिर ये खुद सो गया था रात को। एक नर्स थी जो मेरे बच्चे को सिर्फ वो पंपिंग कर रही थी, ना इनके पास वेंटिलेटर था ना इनके पास नर्सरी थी। यानी कि इनके पास वेंटिलेटर कोई चीज़ नहीं है, तो फिर इनको यानी कि कॉन्ट्रैक्ट इनका कैसे हो गया सेहत कार्ड के हवाले से? ये तो यानी कि उस चीज़ के अहल ही नहीं है, कैसे इनको दे दिया गया? सर यही बात है, जब मैंने अपनी वाइफ का पहले चेकअप कराया था, डॉक्टर खालिद ने बोला था हमारे पास नर्सरी भी है, हमारे पास वेंटिलेटर भी। यहाँ तक इसने मुझे झूठी तसल्ली दे के माइल किया था डॉक्टर खालिद ने कि अगर आपकी वाइफ को ऑपरेशन के दौरान अगर ब्लड की ज़रूरत पड़ी वो भी हम आपको देंगे, आपने वहाँ हमसे ही ट्रीटमेंट करानी है, ऑपरेशन हुआ हमसे ही कराना है और कहीं नहीं जाना। सर 8:30 का टाइम हुआ, डॉक्टर उस्मान को मैंने जगाया है, फिर ये आया, इसने बच्चे को जब चेकअप किया, चेक किया दोबारा, सोया हुआ था ये जालिम बंदा। इसने बोला कि ये हमारे पास अब वेंटिलेटर नहीं है, हम इसे ज़्यादा देर नहीं यहाँ पे रख सकते। मैंने बोला यही चीज़ तो मैं आपको सारी रात पूछता रहा हूँ, एक एक मिनट के बाद आपसे पूछता रहा हूँ, आपने यही बोला था कि हमारे पास सब कुछ है, आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है, अब तू कह रहा है हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है, इसे किसी और हॉस्पिटल में ले जाओ। सर फिर मैं वहाँ से सहारा हॉस्पिटल नारोवाल बिल्कुल वहाँ गए। मैंने उनको बोला कि ऐसे ऐसे रात 1:30 बजे की बर्थ हुई इसकी, ये रोया नहीं। उसने बोला जब इसकी बर्थ हुई थी ना, डॉक्टर उस्मान जो भी आप बता रहे हो, उसे चाहिए था कि एक घंटे के अंदर अंदर यहाँ भेज देते। अगर आप 1 घंटे के अंदर अंदर आते, आधे घंटे तक आते, तो 90% चांसेस थे आपके बच्चे को हम रिकवर कर देते। लेकिन उन्होंने बोला अब ये इसका ब्रेन डेड हो गया बिल्कुल, सिर्फ इसकी हार्ट बीट चल रही है, वो 2 घंटे चले, 10 घंटे चले, 2 दिन चले या भी बंद हो जाए, इसकी होनी डेथ ही है। सर फिर चंद घंटे गुजरे और मेरे बच्चे की वहाँ पे डेथ हो गई है। सर उसके बाद मैंने जब ये हेल्थ कार्ड की हेल्पलाइन मिलाई, उनको सारी सिचुएशन बताई, ऐसे ऐसे मेरे बच्चे की जान ली गई है, आप लोगों ने इनको सेहत कार्ड की सहूलत दी है, कम से कम आप ये देखें इनके पास अमला है, इनके पास नर्सरी है या कोई भी चीज़। उन्होंने बोला आप टेंशन ना लें, हम कार्रवाई करते हैं, हमारा आदमी वहाँ पे जाएगा, वो देखेगा सारी सिचुएशन, आपको अटैचमेंट में रखेगा। सर वो खुद आया, खुद उसने इंक्वायरी की है, ना उसने मुझे बुलाया है। सर उसने रिपोर्ट वैसे बना के भेज दी कि मैंने उनको वार्न किया है, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। तो फिर उसके बाद जब मैंने इनकी हेल्पलाइन पे कॉल की है दोबारा, मैंने बोला अभी तक आपने एक्शन नहीं लिया, मेरी नस्ल कशी हुई है, मेरे पहले बच्चे की इन लोगों ने ज़ालमाना तरीके से जान ली है। उन्होंने बोला कि हमारा वो जो वहाँ का देखभाल करने वाला जो भी इंक्वायरी अफसर है वहाँ पे गया था, उसने हमें बोल दिया कि आज के बाद जो वहाँ पे ऐसा नहीं होगा। मेरी वाइफ सर जो अभी तक स्टेबल नहीं हुई, नॉर्मल कहते हैं डिलीवरी की है, 10-12 तारीख का ये वाक़या है, आज 4-5 तारीख हो गया, अभी तक ना उससे बैठा जाता है ना उससे चला जाता है। सर जो मेरी वाइफ है अपने बच्चे के कपड़े लेके सारा दिन सारी रात सर रोती रहती है कि मेरे बच्चे का क्या कसूर था, मैंने उसे ना चूमा है ना उसे देखा है।
सर ये सिचुएशन आगे से ये जो डॉक्टर खालिद की तरफ से मुझे धमकियाँ मिलती हैं, हाजी अरसलान जो ओनर है उसकी तरफ से धमकियाँ मिलती हैं। वो आगे से मुझे कहता है कि तू हेल्थ सेंटर पे गया था, वहाँ पे कंप्लेन की, उन्होंने हमारा क्या बिगाड़ लिया, हमने उसका मुंह बंद करा दिया है। उसके बाद तो डीएसपी के पास गए, उन्होंने हमारा क्या कर लिया। आगे से कहते उल्टी हमने अपने हॉस्पिटल का या किसी अमले का नुकसान करके आपके ख़िलाफ़ उल्टी कार्रवाई कर देनी अगर तुम नहीं बाज आए तो। इंतज़ामिया के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है, कानून नाफिज करने वाले अदारों के लिए सवालिया निशान है। आपने तो जो मंथ स्टार्ट होता है आपने तो यकम को अपनी सैलरियाँ ले लेनी होती हैं, लेकिन इस भाई को इंसाफ कौन देगा? तो खुदारा इस भाई के साथ इंसाफ किया जाए। डॉक्टर यास्मीन साहिबा, आप वज़ीर सेहत हैं, अगर आप ये वीडियो देख रही हैं तो खुदारा आपसे मुतालबा कर रहा हूँ कि इस मेरे भाई के साथ इंसाफ किया जाए। किस तरह इसके मासूम बच्चे के साथ खिलवाड़ किया जाता है, जानी नुकसान इसका हो गया, इसका बच्चा इस दुनिया फानी से चला गया। बीवी इसकी बीवी के साथ कितना बुरा सलूक किया गया। वो डॉक्टर नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ कसाई हैं। तो खुदारा एक्शन लिया जाए। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इस भाई के साथ जो यानी कि नाइंसाफ़ी हुई है, जो इसके साथ जुल्म हुआ है, उस पर एक्शन लिया जाए। तो कमेंट सेक्शन में नाज़रीन अपनी राय से ज़रूर कहा कीजिएगा। अपने मेज़बान नईम भट्टी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए देखो टीवी।